अभी भी मार्केट का लार्जर ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। ओके, ये हो गई लार्जर ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही है। अच्छा, फिर लार्जर ट्रेंड अपनी जगह आज के सेशन का अप्रोच देख लिया जाए। पहले कल का जरा स्क्रीन पे खींच के ले गएगा। निफ्टी ओपनिंग नेगेटिव नोट पे हुई, उसके बाद बढ़िया सस्टेनेबल अपसाइड निकल आया, जैसे ही खुले वैसे ही देखने को मिला, और फिर लेट सेशन की एक और ट्रैक्शन अपसाइड मोमेंटम बना। वो आपकी स्क्रीन पे वो, खैर निफ्टी और निफ्टी बैंक ब्यूटीफुली हमने शुरुआत में चर्चा भी कर ली किस तरह का ट्रैक्शन पिकअप हो रहा था। अब वो 17,750 के आसपास के जोन्स, और हम शायद गिव एंड टेक 10-20 पॉइंट इधर उधर खुलते हुए नजर आएंगे। 17,800 को लेकर कई लोग मानने लगे वो रेजिस्टेंस, क्योंकि परसों नरसों वहीं से घूमे थे। कितना जूस बचा है इंट्राडे में, क्योंकि आपने कहा आज राइटर्स का दिन, दायरे में सिमटे नजर आएंगे। दायरा क्या और क्या अप्रोच? बिल्कुल आशीष, उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा। कल की ट्रेड से रिलेटेड जो चीज है, क्यों हम फर्स्ट आवर लो को सिग्निफिकेंट मानते हैं। एक बार जरा वो निफ्टी का वापस इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, कल वाला वो जो दिखाया था आपने स्क्रीन पर। और ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आपने कल बाय किया हुआ था फर्स्ट डिप पर और उसके बाद आपको सेकंड डिप मिली थी कल इंट्राडे में, ये कल का चार्ट लेकर आइए, ये देखिए कल ये करीब नून के करीब वो सेकंड डिप आई थी जिसने फर्स्ट आवर लो ब्रेक नहीं किया। वो आपके लिए इंडिकेशन था कि हाँ, वो मेरी स्ट्रैटेजी जो थी एकदम सही बैठ रही थी। और इसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आप एक ट्रेंड में हैं और अगर आपको काउंटर ट्रेंड गैप मिलता है, अगर आप अप ट्रेंड में हैं और अगर आपको गैप डाउन मिलता है, बिना सोचे बाय कर लीजिए उसको। अगर आप डाउन ट्रेंड में हैं और आपको गैप अप मिलता है, बिना सोचे उसको सेल कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिए, उसमें वो जो फर्स्ट आवर का हाई या लो लगाएगा वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये सिर्फ कल के लिए अप्रोच नहीं थी, ये मेरी हमेशा एक अप्रोच रहती है। अगर आप काउंटर ट्रेंड, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में काउंटर ट्रेंड वाला गैप अप या गैप डाउन देखे, गैप अप या गैप डाउन को ट्रेड करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, स्पेशली अगर आपके साथ ट्रेंड हो। अब क्या है, अब आज हम फ्लैट खोल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज कोई मतलब आपको कोई मार्केट ज़्यादा ट्रेंड तो दे नहीं रहा है, आप नया लॉन्ग नहीं बना सकते यहाँ पर। और उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी के सामने अब 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स प्लेस्ड हैं। 17,825 से 17,850 का जो जोन है आशीष, ये बहुत टफ जोन है मार्केट के लिए 3 कारणों से। पहला कारण, आप अगर फरवरी की डिक्लाइन देखेंगे, एक तो शुरू में डिक्लाइन हुई थी, लेकिन जो 12 फरवरी से असली वाली डिक्लाइन हुई थी वो 2 दिन लगातार, एक बार हम गिरे थे 17,844 से और एक बार हम गिरे थे 17,826 से। ये 2 लेवल्स थे जहां क्लोजिंग लेवल्स थे। यहां से मार्केट वो 1 वे गिरा था, 600 पॉइंट गिरा था। इसके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्ट्रांग वाला शॉर्ट बैठा जिसने सबसे पहले मार्केट को शॉर्ट किया होगा। दूसरा, निफ्टी का जो लास्ट रिमेनिंग एवरेज है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस है 17,850 पर। और तीसरा, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग निफ्टी में हुई है 17,800 पर, और उसमें प्रीमियम है सिर्फ 20 रुपये। मतलब 17,820 भी क्रॉस करना कॉल राइटर के हिसाब से टफ होगा, तभी वो 20 रुपये में भी कल कॉल बेच के गया। हिम्मत चाहिए एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में 20 रुपये में कॉल बेचने के लिए 17,800 की, जब आप 17,750 पर क्लोजिंग दिखा रहे हैं तो, और काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर। तो इसलिए वेट करें, या तो फिर एक काम करें, 17,850 क्रॉस होने दें और उसको टिकने दें। अगर वहाँ टिक गया तो फिर आप फिर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जोन नहीं टिका तो अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो क्योंकि ट्रेडर्स को दोनों साइड की ट्रेड्स करनी आनी चाहिए, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर है और यहाँ पर रिजेक्शन मिला तो भले एक शॉर्ट लीजिए 17,900 का स्टॉप लॉस, लेकिन वो सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो बाय का ही मौका ढूंढिए। वो बाय का मौका फिर मिलेगा आपको 17,625 से 17,650 पर, और स्टॉप लॉस होगा आपका 17,600। कल का लो था 17,603 या 17,602, तो और 2-3 पॉइंट नीचे 17,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आज जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस रहिए, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। थोड़ा सा कॉशियस फर्स्ट हाफ में। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर ब्यूटीफुली लिखे हुए हैं, प्लीज नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा दोनों तरफ के ट्रेड्स के। अब जो पॉकेट, गो टू पॉकेट है आजकल ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, निफ्टी बैंक वापस, और ये मेंशन हुआ था कि वापस जो है ना कमान इसी पॉकेट ने संभाल ली है, और कल भी क्लियरली एविडेंट। फ्राइडे से तो गजब कर रखा है इस पॉकेट ने। फ्राइडे को गजब का अपटिक था, 850 860 पॉइंट मुझे याद पड़ता है। ट्यूसडे को, मंडे को ब्रेथ कैचअप करी, उसके बाद वेडनेसडे को फिर देखिए चार्ज लीड करता हुआ। कहां जा रहे हैं हम निफ्टी बैंक पे और क्या लेवल्स? आगे देखिए, एक कल जो हमारा एक अप्रोच वो इसलिए था क्योंकि मंडे को वो बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा वीकली एक्सपायरी का दिन था, इसके लिए थोड़ा कैचअप करना ही था। मुझे लग रहा है आज फिर बैंक निफ्टी थोड़ा कैचअप प्ले करेगा, थोड़ा सा अपनी ब्रेथ फिर से कैच करेगा, उसके बाद एक फ्रेश मूव दिखाएगा। हालांकि ये चीज़ है, ये इंडेक्स सबसे मजबूत है, और इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए आशीष, इसमें अगर आप बाय कर रहे हैं तो 200-300 पॉइंट के डिप से घबराए नहीं फिर, क्योंकि इसमें
आपको 500-600 पॉइंट तक की भी डिप मिल सकती है। कल जैसे अगर आप 250 पॉइंट की डिप से घबरा गए होते तो फिर बैंक निफ्टी आपके लिए नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ी डिप्स आएंगी, आपको झेलनी पड़ेंगी वो आपको, लेकिन हर डिप में बाय करें बैंक निफ्टी को। अच्छा, बैंक निफ्टी में आज एक चीज़ है, मैं एक लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ आते ही मुनाफा वसूल कर ले, लेकिन तैयार रहें उस मुनाफा वसूली के लिए। 41,650 से 41,750 अगर आप हमारे कहने से या किसी भी और कारण से बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहे हैं पिछले 3-4 दिन में और आपको लग रहा है कि अच्छा मुनाफा बन रहा है आपको, तो 41,650 से 750 पर हाफ प्रॉफिट बुक कर लें या तैयार रहें प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और कोई साइन ऑफ ट्रबल दिखे यहाँ पर, ऐसा लगने लगे आपको कि ये मार्क रिजेक्ट हो रहा है, फॉरेन प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। 41,800 क्योंकि अगर निकला और अगर उसके ऊपर हम बंद हो गए, आशीष ध्यान रखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर 41,800 निकला और अगर उसके ऊपर हम बंद हो गए, 42,800 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके बाद, सीधा 1000 पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 41,750 से वाला जो जोन है उसमें थोड़ा केयरफुल रहें, प्रॉफिट टेकिंग के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर वहाँ नहीं रुके तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट बुक करें ही करें, ऑब्जर्व करें मार्केट को कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप बने रहें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 41,800 के ऊपर अगर हम क्लोज हुए तो सीधा 42,800, वहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो। और शॉर्ट तो आपको करना ही नहीं है बैंक निफ्टी, अनलेस 41,350 ब्रेक हो और उसके नीचे आप बंद हो, तब तक बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई है, उसी को कंटिन्यू करिए। सही में ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। इंटरेस्टिंग लेवल्स 41,650, 41,750 पार्शियल प्रॉफिट